कुछ किताबें कहानी सुनाती हैं, कुछ हमें किसी और दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे ही भीतर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। और किताब का नाम है तुम्हारे बारे में और इसे लिखा है मानव कौल ने। अगर आप उन लोगों में से हो जो कभी अकेले बैठकर अपने बारे में सोचते हो, जो छोटी-छोटी बातों में भी गहराई ढूँढ लेते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस शेयर है। तो सबसे पहला सवाल, ये किताब आखिर है क्या? क्योंकि ना तो आप इसे कहानी कह सकते हैं, ना पूरी तरह से कविता। मेरे हिसाब से ये एक ख़्यालों का संग्रह है। ऐसे ख़्याल जो हमारे दिमाग में आते तो हैं पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। ये किताब उन पलों की बात करती है जब आप सफ़र में होते हो, जब आप अकेले होते हो, जब आप बिना वजह किसी सोच में पड़ जाते हो या कभी बिना वजह कोई याद सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है लेखक ने हर उस एहसास को लिख दिया जिसे महसूस कर कर हम अक्सर भूल जाते हैं। इस किताब में एक गहरा एहसास बार बार आता है, जैसे लेखक खुद ही अपने लिखने वाले हिस्से से दूर भाग जाना चाहता हो। जैसे वो उस आवाज़ से दूर भाग रहा था जो उसे बार बार लिखने के लिए कहती थी। और कुछ समय के लिए लेखक ने लिखना भी छोड़ दिया था, पर वो एहसास, वो सोच उसे बार बार वापस बुलाती रही। और फिर लिखना एक नए तरीके से शुरू हुआ। अब वो ट्रेडिशनल राइटिंग नहीं थी, वो उस पल की सच्चाई थी। जैसे कि उस पल आप क्या महसूस कर रहे हो उसे तुरंत उसी टाइम लिख देना। मुझे ये चीज़ बहुत रिलेटेबल लगी, क्योंकि हम सबके अंदर भी एक आवाज़ होती है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। मानव कौल ने इस किताब में किसी एक शैली को नहीं अपनाया। कहीं ये डायरी जैसी लगती है, कहीं ट्रेवलॉग, और कहीं किसी गहरी रात में खुद से की गई बातचीत। हर पन्ना एक छोटा सा टुकड़ा है, कभी किसी शहर का, कभी किसी याद का, और कभी किसी अधूरे सवाल के जवाब का। ऐसा लगता है कि लेखक ने अपने अनुभवों और अपने विचारों को बिना किसी बंधन के बहने दिया हो। मानव कौल की राइटिंग बहुत ही सिंपल है और यही सिंप्लिसिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। मानव कौल की लेखन शैली बेहद सरल लेकिन बेहद गहरी है। वे भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। उनकी लेखनी में एक ठहराव है। ऐसा लगता है कि कोई आपके पास बैठकर धीरे-धीरे बातें कर रहा हो, बिना बिल्कुल किसी शोर के। उनकी राइटिंग में एक शांति है, एक ठहराव है और एक सच्चाई है। ये किताब आपको जल्दी-जल्दी पढ़ने नहीं देती बल्कि रुककर सोचने पर मजबूर करती है। कई जगह ऐसे लगता है कि लेखक सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि हम सबके बारे में लिख रहा है। इस किताब में कई थीम्स और लेयर्स हैं। अकेलापन, लेकिन ये उदासी वाला अकेलापन नहीं है, ये वो अकेलापन है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, जो आपको खुद को समझने में मदद करता है। ट्रैवलिंग सिर्फ शहरों की यात्रा नहीं बल्कि अपने खुद भीतर जाने की यात्रा भी। यादें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बार बार लौट कर आती हैं और हर बार कुछ नया महसूस करवाती हैं। जीवन की सच्चाई, हम हर बार किसी बड़े मकसद की तलाश में रहते हैं, लेकिन शायद जिंदगी सिर्फ जीने का नाम है। ये किताब आपको एहसास दिलाती है कि हर छोटा पल भी बहुत मायने रखता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये किताब मेरे लिए एक हीलिंग जर्नी थी। मैंने इसे जल्दी खत्म नहीं किया बल्कि धीरे धीरे पढ़ी। कभी चाय पीते हुए, कभी बारिश को देखते हुए, और हर बार ऐसा लगा जैसे मैं खुद से मिल रही हूँ। कुछ पेजेस पढ़कर मैं रुक गई और बस सोचती ही रह गई। यह किताब जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि धीरे धीरे आराम से महसूस करके पढ़ने के लिए है। हर बार पढ़ने पर कुछ नया महसूस होता है, जैसे हर बार ये किताब, उसका हर पन्ना एक नया अर्थ लेके आता हो। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, लाइफ में थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं, कुछ सिंपल लेकिन गहरा पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। ये किताब आपको बदल देगी, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए नहीं। ये सवाल देती है, जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। तुम्हारे बारे में सिर्फ किताब नहीं है, यह एक अनुभव है। यह एक यात्रा है जो बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर खत्म होती है। अगर आप ऐसी किताबें पसंद करते हैं जो आपको खुद से जोड़ें, आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर दें, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। यह किताब खत्म होने के बाद भी आपके भीतर चलती रहती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, कुछ किताबें खत्म हो जाती हैं और कुछ किताबें हमारे भीतर चलती रहती हैं। मानव कौल की तुम्हारे बारे में भी एक ऐसी ही किताब है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसे अपने रीडिंग लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।